फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एनल फिस्टुला, जिसको भगंदर भी कहा जाता है हिंदी में, उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी। ये एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जैसे एक होता है पाइल्स फिशर्स, एक होता है एनल फिस्टुला। पाइल्स के केस में जो एनस रीजन होता है उसमें जलन, खारिश होना, कई केस में ब्लीडिंग आती है। फिशर्स में उसमें क्रैक्स लगते हैं। लेकिन जो एनल फिस्टुला होता है ना, इस पास एक छोटी सी फुंसी बन जाती है। वो फुंसी में खारिश, जलन और वो बार बार फूटती और बनती रहती है। एक हम कह सकते हैं एक टनल, एक ओपनिंग सी बन जाती है। जब वो फुंसी फटती है तो पेशेंट को लगता है कि हाँ अब मुझे आराम आ गया। लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो फुंसी उस जगह पे दोबारा बने और एक टनल सी बन जाए, जिसमें से कि कई बारी चिपचिपा सा पदार्थ उसमें से निकलता है, डिस्चार्ज होता है। पीले रंग का भी होता है, वाइट रंग का भी होता है, कई बारी ब्लडी डिस्चार्ज भी निकलता है फिस्टुला के केस में। ये कई कारण हो सकते हैं। जो इसका मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट जो लोग ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं लॉन्ग टाइम से, स्मोकिंग हो गया, डायबिटिक हो गया, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण एक ये भी है ओबेसिटी, मोटापा तो उनको कब्ज रहती है। कब्ज इसका एक मुख्य कारण है। कब्ज नीचे से जोड़ लगता है और वो टनल में से जो एक वो बड़ा सा उसमें वो डिस्चार्ज रहता है, कई बार पीला चिपचिपा सा, और दर्द भी होती है उसमें। तो इसमें जो है हमें मेन ध्यान रखना है कि हमें कब्ज ना रहे, जो हमारा स्टूल है वो सॉफ्ट आए। उसके लिए हमें जो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, एक तो हमें ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करना पड़ेगा। ज़्यादा अपनी खुराक में फाइब्रस लें, जैसे रात के समय रोटी घटाएं, उसमें हम सैलड है, पपीता है, खीरा है, और भी अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, वो सब सैलड वगैरह ज़्यादा लें। कई पेशेंट जो है ना इसके सर्जरी करा के आते हैं। जैसे सपोज एक बार सर्जरी कराई तो ये 6 महीने बाद, साल बाद, कईयों को 2-2 साल बाद ये दोबारा इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये इसकी जो रूट्स होती है ना बहुत डीपली होती है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका जो अगर पेशेंट धैर्य रखे, पेशेंस रखे, तो इसका होम्योपैथी में परमानेंट इलाज है।